अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। आवाम कहती है कि हम लोग जाएं तो आखिर जाएं किसकी तरफ, किसको ये कहें कि हमारे पास खाने को नहीं है, घर लेकर जाने को नहीं है। नाजरीन, गुजारा दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ नौकरी पेशा अफराद हैं तो दूसरी तरफ हमें देखने को मिलते हैं दिहाड़ीदार। जो दिहाड़ीदार हैं वो 1000 रुपये से कम कमा नहीं सकते और ये ज़रूरी नहीं है कि उनको रोज़ की रोज़ दिहाड़ी मिले। और नाज़रीन, जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनकी 30,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं है, जो एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आखिर इस महंगाई के दौर में वो जाएँ तो जाएँ कहाँ, किसके आगे फरियाद करें? हुकूमत सुनने का नाम नहीं लेती, आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। उसके अलावा दिन ब दिन टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आवाम वही है, वहीं की वहीं पिसती जा रही है। आवाम से जानते हैं कि अब गुजारा कैसे होगा। आइए चलते हैं, हमारे साथ रहें। सर, ये बताएं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आवाम की जो एक्सपेक्टेशन है वो हुकूमत से भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो आवाम तवक्को करती है उसमें पूरी होती रहेंगी तवक्कुआत पे हुकूमत? आई डोंट थिंक सो। नहीं आपको लगता? क्या लगता है कि हल क्या है इस चीज़ का, महंगाई का? महंगाई का हल इसका एक कोई परमानेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए जी, ठीक है, और उम्मीद है कि फिर मतलब मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। आपको क्या लगता है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? देखें जी, आज की हुकूमत पे डिपेंड करता है। IMF से मुआहदे किए हैं इन्होंने, तो देख लेते हैं आगे क्या होता है हम गरीबों के लिए। यहाँ पर देख लें, कोई भी आदमी है, बहुत गरीब आदमी है यहाँ पे रहते हैं। पाकिस्तान पूरा अभी गरीब है, ठीक। तो यही कह सकता हूँ कि दुआ गो इस मुल्क के लिए और इस आवाम के लिए हम लोग बस दुआ यही कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, खैरियत से हैं भाई? ठीक है सर, मुझे ये बताएं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गुजारा आपका हो जाता है? आपका हो जाता है गुजारा? बहुत मुश्किल है जी, क्यों? बहुत मुश्किल क्या है? अभी भी महंगाई है ना। महंगाई है तो कमा कितना लेते हैं महीने का? कुछ ही कमाते हैं। अभी बीमार आदमी है, मरीज बन रहा है, अच्छा, बीमार आदमी है, 50 ऑपरेशन हो गया है। तो फिर गुजारा कैसे करते हैं? बस अल्लाह चलाते हैं। अल्लाह चलाता है, हाँ। निज़ाम चल जाता है। निज़ाम चल। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है सर, ये बताएं कि महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी सर। हाँ, मेरे ख्याल से ये आइसक्रीम जी जी सर। की ये जो साइकिल है ये चलाते हैं, जी सर। गली गली जाते हैं। और जी, जी। मुझे ये बताएं, खरीदते हैं लोग? बस सर गुजारा हो जाता है। पहले लेकिन- जैसी सेल है? नहीं है? नहीं नहीं, पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर चीज़ महंगी होगी सर। तो यानी कि जो चीज़ पहले हमें सस्ती मिलती थी वो उसको हम बेच लेते थे, तो अब ज़्यादा महंगी होगी तो सर कोई भी नहीं खरीदता। ठीक, तो तो- आप क्या कैसे गुजारा करते हैं जब कोई खरीदता नहीं है? साइकिल भी बस आपने सर रखी हुई क्या है, करें, अल्लाह आइसक्रीम पाक भी ने रखी हुई निज़ाम है। चलाना होता है तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है। उससे ये है कि घर का थोड़ा सा सर्कट चल जाता है, लेकिन बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो घर का हालात जो है ना बहुत गमगीर हो जाते हैं। इसीलिए ईद भी घर में नहीं गुजारते, कोई भी दिन त्योहार हो वो भी नहीं घर में गुजार सकते। अभी देख ले, ईद को गुजरे हुए हफ्ता डेढ़ हो गया लेकिन अभी तक घर नहीं गए। ईद से पहले किधर घूम रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत आवाम के बारे में सोचती है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, वो अपने लिए ही सोचती है सर। चलें छोड़ दें, ये बताएं कि रिलीफ दिया जाएगा, आपको कभी लगता है आपके लिए आसानी होगी? देखिए सर, अल्लाह पाक हमेशा बेहतर करे। हम तो यही चाहते हैं कि चलो हमारा तो हो रहा है, लेकिन वो भी तो हैं जो रात को कभी कभी भूखे भी सो जाते हैं। अगर हुकूमत को, हम तो चलो अपना कर लेते हैं, लेकिन उनका तो ख्याल करना चाहिए। लेकिन जो सर रात को खाना भी नहीं खाकर सो सकते। ठीक हो गया जी, बहुत जी शुक्रिया। सर। सर, किराया कितना है यहाँ पे जहाँ पे जा रहे हैं आप? ये बाराकोट से भोपड़ी का किराया 60 रुपये ले रहे हैं। 60 रुपये है। और आज से अगर 6 महीने पहले की बात की जाए तो कितना था? पहले 50 रुपये लेते थे। पहले 50 रुपये आता, तो 6 महीने के अंदर 10 रुपये किराया बढ़ा। सर मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है ये जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इसका हल क्या है? कंट्रोल तो नहीं है, क्या बढ़ रही है महंगाई, तो आटा हर चीज़ किराए ले रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी? नाकाम है, किधर कामयाब है। नहीं होगी? नहीं लगता आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, खाला
ठीक है, आपको क्या लगता है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी? नहीं, नहीं होगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? हुकूमत खुद आपस में लड़ लड़ के तो मर रहे हैं, तो आवाम का क्या करेंगे वो? अच्छा, आप आपस की लड़ाई छोड़ें तो फिर शायद कोई ना कोई हल हाँ, निकल आए। कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। सर मुझे ये बताएं, महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जी। गुजारा हो जाता है आपका? जी मुश्किल से गुजारा होता है। अच्छा, जी, तो जी। क्या करते हैं फिर अगर मुश्किल से गुजारा होता है, हल कैसे निकालते हैं? बस मजदूरी मेहनत मजदूरी करके जो है ना हाल निकालते हैं, बाकी तो ज़्यादा मजदूरी कर लेते हैं। मुझे ये बताएं सर कि आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में आपको रिलीफ दिया जाएगा या मिल जाएगा? मुश्किल है, हुकूमत कामयाब होगी? मुश्किल है, क्योंकि ये हालात रहे तो मुश्किल है हुकूमत कामयाब होगी। अच्छा, नहीं लगता आपको? जी जी। ठीक है, तो हल क्या है फिर? इसका हाल बस यही है कि बस मेहनत मजदूरी करेंगे, बाकी तो कोई हाल नहीं है। अच्छा, और कोई हल नहीं दिखाई देता? जी, जी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। बहुत क्यों? मुश्किल है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि देख लेंगे, गरीब बंदे की कमर टूट गई है। वो तो कहते हैं हमने आवाम दोस्त जो है बजट पास किया है आवाम वो को रिलीफ। बजट एक तरह से बजट निकल रहा है, दूसरी तरफ से गरीब का काम कर रहे हैं। क्या बजट है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो रिलीफ इन्होंने दिया है वो बजट के लिहाज से वो तो बिल्कुल आगे शो हुआ ही नहीं। मेन चीज़ आटा देख लें, बजाय उसे कम होने के बढ़ गया है। आज आटा 24 रुपये थैला हो गया है। गरीब बंदा कहाँ से ले? सुबह 7 बजे के यहाँ पे खड़े हैं और शाम 6 हो गए हैं। 400 रुपये का काम किया, उसको किधर किधर लेके जाएं? ठीक हो गया तो यानी गुजारा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत से बस यही अपील है कि वो कुछ बेहतरी करें, गरीब आवाम के बारे में सोचें। और ठीक क्या है। कह सकते हैं इनके लिए? हमारी तो यही ठीक हो कोशिश गया। है कि वो बेहतरी के रक्षा करें, काम अच्छे करें, गरीब आवाम को जो है ना सहूलत मिले। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा चाचू, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी? कोई रिलीफ मिल जाएगा आवाम को, या महंगाई दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ती रहेगी? यार जी अल्लाह को पता है, मुझे तो गैब इल्म तो नहीं है ना, गैब इल्म तो अल्लाह के पास है। लेकिन नहीं, लेकिन पता इंसान तो को चलता है ना कोशिश कि वो करना आवाम चाहिए के लिए ताकि सोच रही है, कुछ कर रही है। इंसान को कोशिश करना चाहिए कि मैं किसी के साथ इमदाद करूं, किसी को रिलीफ दे दूं, किसी का मदद करूं ना। तो ये हमारी हुकूमत का तो आपको मेहरबानी लगता है है। कि वो सोच रहे हैं मदद करें, कोई बेहतरी लेकर आए? यार बस मैं क्या बोलूं कि सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, वो है और उसका अल्लाह जाने, मुझे क्या पता है उसके जहन से, मुझे क्या पता है कि उसके जहन में क्या है। ठीक हो गया चाचू, ठीक हो गया। कैसे हैं जी? खैरियत से? तो मुझे ये बताएंगे, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में ये हुकूमत कामयाब रहेगी रिलीफ देने में जो पॉलिसीज़ बना रही है? ये आजकल जो हुकूमत के हालात हैं इसके बारे में तो नहीं सही, हमें इल्म वैसे मुश्किल ही है, ये हालात नहीं सही हो गुजारा सकते। आपका हो जाता है? गुजारा हो रहा है, बस गुजारा भी मुश्किल से हो रहा है। दिहाड़ी लगाओ तो गुजारा हो रहा है, ना लगाओ तो रोज़ा है फिर। ठीक है, यानी तो- रोज़ का रोज़ है। हाँ जी क्या कह रहे हैं? नहीं सॉरी, नहीं नहीं, बोल दें बोल दें। वो कहते हैं रोज़ा, मतलब रोज़े की बात नहीं है सर, इसमें असली ये है कि जो गरीब है वो इंतहाई गरीब है, वो रोज़ बरोज़ गरीब हो रहा है। तो इसमें हुकूमत कहती है लेकिन अब प्रैक्टिकल कुछ कर नहीं रहे हैं फिलहाल, जो है ना, नज़र नहीं आ रहा है कि इतने जल्दी, और बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है, इसको कंट्रोल करने में काफ़ी टाइम लगेगा, टाइम भी लगेगा। और बस कुछ कह नहीं सकते कि हो जाए ठीक, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। कमी कोताही किधर है? कमी कोताही तो बस ये तो बड़े लोगों में हम कह सकते हैं, वो सियासी है। लीडर है जो ज़्यादा वही बेहतर कर सकते हैं। हम छोटे तो हमारी तो कुछ सुनता ही नहीं है, हमारी तो कोई पहुंच नहीं उधर तक होती है कि हम उनको इस तरह ठीक है, की हाँ कर हम सकें। बोलें बेशक तो कोई बेलन फायदा भी नहीं है। कुछ भी करे ना, हमारी उधर तक वो नहीं वो पहुंचाई हो सकती है। तो इसमें बेहतर यह है कि गवर्नमेंट खुद उसको ख्याल करना चाहिए। आप ये देखें, ये रोड है जी। ये इस्लामाबाद का वो गाड़ा समझ लें या मेन जगह है वो, इसकी ये हालत है, तो देहात एरिए में या दूर दराज थोड़े हटके इस तरह के उसकी क्या हालत होगी। ठीक, हाँ जी, ठीक हो गया जी। कैसे हैं यार? खैरियत से? ठीक है यार, मुझे ये बताएं कि गुजारा हो जाता है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, बस गुजारा हो रहा है, अच्छा चल रहा है। मैट्रिक के पेपर दिए हैं अभी काम ओ अच्छा, आपने तो अभी छोटे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं। जी, बस। ठीक है, तो मुझे ये बताएं यार कि घर का जो निज़ाम है वो आप अच्छे से चल जाता है निज़ाम? शुक्र अल्लाह का, रिज़्क़ देने वाला आपकी ज़ात है, जैसे ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि क्या लगता है, क्योंकि आप अभी यंग हैं, मैट्रिक का पेपर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करे, हमारी दुआ भी है, लेकिन साथ साथ ये बताएं कि क्योंकि आपका एक विज़न है, तो उसमें आपको क्या लगता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी या ये लोग कामयाब होंगे? भाई सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी, हर चीज़ को एक टाइम लगता है।
आपको एक बिल्डिंग बनानी है, आप एकदम से नहीं कहेंगे कि बिल्डिंग बन गई, ठीक उसको है। टाइम लगता है। मसला यहाँ पे ये है कि दोनों साइड गलत है, हुकूमत तो गलत है ही है, लेकिन आवाम भी गलत है, किसको टाइम नहीं दे रही, टाइम नहीं दे रही। चलने के लिए टाइम दें। चलने के लिए टाइम दें ठीक आप है। टाइम दें किसी को, यार भाई आप बराबर टाइम दें। 5 साल की हुकूमत है, कोई 3 साल लगा के जा रहा है, कोई 2 साल लगा के जा रहा है। अगर कोई यह भी है, अगर नवाज शरीफ साहब ने 2 बार हुकूमत की, हुकूमत गिरा दी उनकी, साहब आए बेहतरी की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, कोविड आ गया, कोविड आया तो फिर अचानक से शहबाज शरीफ साहब आ गया। आप किसी को एक साइड पे खड़ा होने दें, कोई एक आए जो कोई चले एक कम आए। से कम। किसी को टाइम दें, अगर आप किसी को ठीक। टाइम दे दें। कभी हम लोग होते हैं जी ठीक है, कभी शहबाज शरीफ ठीक है, कभी ये मियां नवाज शरीफ साहब ठीक है, इस तरह हम नहीं खुद चलता। खराब हैं। हम भी खराब है, हुकूमत भी खराब है। ठीक है, सारों का कसूर है, मिला मैं जुला। आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, अच्छा, दे स्कूल दें। तो पढ़ा होगा, जी जी प्रिंसिपल बात करता है जी फोटो खींचने वाले से, जी उसको उससे बात करता है फोटो खींचने का 20 रुपए दूंगा तुम्हें। वो जाके टीचर को कहता है 30 रुपए क्लास से कलेक्ट करो। टीचर जाके बच्चों को कहता है 40 रुपए आपने देने हैं। बच्चे जाके माँ को कहते हैं अम्मी जी 100 रुपए देने हैं। माँ जाके अपने शोहर को कहती है आपने 200 रुपए देने हैं बच्चे की स्टूडेंट कार्ड बनाने के लिए। बताएं गलती किस में? ठीक हो गया जी। नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे, इन्होंने अभी मैट्रिक एग्ज़ाम्स दिए हैं और इन्होंने एक बात बड़ी प्यारी कही। उन्होंने कहा कि जो इनका इसका खुलासा है वो ये है कि आपकी जो तरबियत है वो घर से शुरू होती है। तो घर पे अगर वो जो पैसों वाली इन्होंने मिसाल दी कि थोड़े थोड़े बढ़ा के मांगते रहेंगे तो फिर यही हाल होगा। फिर वो लोग मार्केट में निकलेंगे, वो लोग हुकूमत में आएंगे, वो आपके मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, भाग दौड़ को समझेंगे, उसमें बैठेंगे, आप लोगों को भी चलाएंगे। जब ऐसे लोग चलाएंगे तो फिर वो इसी तरतीब से पैसे भी मांगेंगे और मुल्क भी इसी तरतीब से आगे की तरफ चलेगा। तो नाजरीन, मज़ीद बात करेंगे, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं, यही देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। ये बताएं कि आपको क्या लगता है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में कोई कामयाब होगी? अवाम हुकूमत को रिलीफ देगी या रिलीफ हुकूमत रिलीफ हुकूमत देगी ना? हुकूमत देगी जी। बात यह है कि जब हमारे मुल्क की अदालतें सही होंगी ना तो अवाम को रिलीफ ही मिलेगा, महंगाई भी कम हो जाएगी, सब। जब अदालतें सही नहीं होंगी ना तो सर मुझे ये बताएं कि चलें ठीक है, आपको ये लगता है कि ये निज़ाम जब तक सही होगा, हम लोग यही सोचते रहते हैं ये निज़ाम जब सही होगा तो ये चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है? ये कब सही होगा, कब ये चीज़ें बेहतर होंगी? अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा, हम इंसान के पास ठीक है। नहीं। तो इंसान को अल्लाह ताला ने अकल भी दी, शऊर भी दिया, उसको सही गलत का फ़ैसले की तौफीक भी दी, उसको कहा कि अपने फ़ैसले भी करो और उसके मुताबिक ही अपने हुक्मरान और अपना निज़ाम चलाओ और हुक्मरान भी बिठाओ, ठीक है? तो ये चीज़ तो हमारे हाथ में है। फिर हम लोग जो हैं कहाँ पे पीछे रह जाते हैं? शऊर नहीं है जी, हमारा शऊर नहीं है। शऊर नहीं है। आपको लगता है हमारा कसूर है और शऊर नहीं है? हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? सर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गुजारा आपका हो जाता है? बस गुजारा ही करते हैं जी गुजारा ही मुश्किल होता है? मुश्किल से अवाम को रिलीफ देने में हुकूमत कामयाब होती दिखाई देती है, होगी या नहीं होगी? बस हुकूमत तो है लेकिन अवाम ही नहीं सही है। अगर अवाम सही हो तो हुकूमत भी सही हो। ठीक है, अगर अवाम सही हो, अवाम ही नहीं सही। अवाम ही नहीं सही है, अवाम सही हो एक प्लेटफार्म पे आ जाए, ठीक है। आपको क्यों लगता है अवाम क्यों नहीं ठीक? क्या अवाम कहाँ अगर पे ठीक हो तो एक ही हुक्मरान हो, गलती अच्छा कहाँ पे है निज़ाम हमारी? चले, ठीक है। तो ये तो हमारी स्टैब्लिशमेंट भी देखो, हुकूमतें देखो आपस में ही लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं बैरून मुल्क से वो क्या करेंगे? और पे सवाम रही है। फिर हमारे लिए तो यही बेरुतियाँ होंगी और नुकसान ही होंगे। ठीक होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है। चाचू ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि महंगाई दिन ब दिन तो बढ़ रही है, महंगाई तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा थोड़ा आ गया, कम हो रही है और होगी? अवाम के लिए रिलीफ होगा? क्यों नहीं होगा? जब इंशाल्लाह हम लोग दुआ करते हैं तो इंशाल्लाह हो जाएगा। दुआ से दुआ से होते हैं, अल्लाह की दवा रहमत भी होगी। दवा की अल्लाह की रहमत होगा। ऐसा ही है, रहमत जब होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ इंशाल्लाह खुद को ठीक करना चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आवाम जो है ना, आवाम बेचारे तंग है, लेकिन हुक्मरान जो है ना अल्लाह उस पर रहम करे कि उसको थोड़ा ख्याल करे, ठीक है, महंगाई के लिए ख्याल करे, उनके। दिल नरम करे कि आवाम को तवज्जो दे,
सब निज़ाम ठीक हो जाएगा। पहले नवाज शरीफ का दौर था, कितना अच्छा था, सब लोग खुश थे, हर दौर अच्छा थे। अच्छा। अभी भी हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अभी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएगी, ज़रूर आएगी। ठीक हो गया जी। आपका गुजारा अच्छे से चल जाता है? बस चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क़ अल्लाह देता है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। चाचू ये बताएं कि महंगाई का दौर चल रहा है, ठीक है, महंगाई अपने अरूज पर है, आपका गुजारा हो जाता है इस दौर में? नहीं होता है जी, गुजारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? और घर का किराया ज़्यादा हो गया, आटा ज़्यादा हो गया, घी ज़्यादा हो गया, फिर अच्छा आमदनी 20,000 तनख्वाह है, इसमें कैसा गुजारा करें? अच्छा 20,000 तनख्वाह है, उसमें कैसे गुजार? तो क्या कहेंगे हुकूमत को, जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, क्या कहेंगे, उसको रिलीफ दिया जाए आवाम को? बस आएगा तो फिर सबको सफलत आएगा, नहीं है तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। ये ठीक नवाज है, शरीफ आपको ये चोर लगता है कि बेहतर हो जाएंगे हालात? हाँ, ठीक हो इंशाल्लाह। गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? ठीक है, ठीक ठाक है सर। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कामयाब हो रहे। अभी आपके सामने है, जो नंबर्स हैं वो आपके सामने, इकॉनमी के इंडिकेटर जितने भी हैं वो भी सामने हैं, और गरीब तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब जो 30,000 सैलरी ले रहा था वो 12 से 15,000 बिल दे रहा है यूटिलिटी के, ऐसा ही है। और बिलों के बाद अब उसके पास या तो वो रोटी खाएगा या बच्चों को पढ़ाएगा। ऐसा ही है बिल्कुल। तो आपके सामने हालात। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये अभी कह रहे थे कि अवाम दोस्त बजट हमने पास किया, ठीक है, और उसमें गरीब को बड़ा रिलीफ मिलेगा। अपेरेंटली उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि गरीब को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। जी ऐसे ही है। देखें, बजट हकीकत बिल्कुल उसके अपोजिट है। जो उन्होंने बजट दिया था उसको कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर रिवाइव भी कर दिया, उसको दोबारा से टैक्स जो उन्होंने नहीं लगाए थे दोबारा आवाम पे लगा दिए, और जो भी बजट था उसका गरीब पे क्या असर हुआ है? गरीब तो बेचारा उसी तरह पिस रहा है, वो तो टोटली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ठीक है, मुल्क डिफ़ॉल्ट करे ना करे, गरीब डिफ़ॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान की जो आवाम थी वो डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। अब 30,000 के बजट में जो बेसिक सैलरी है यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी एग्जिस्ट कर रही है, जो मिडिल क्लास है, वो 30,000 में है। 30,000 में से उसने 15,000 बिल दे दिया। 15,000 में वो अब क्या चलाएगा, मुल्क क्या, घर क्या चलाएगा, और उसके जो अखराजात हैं वो कैसे चलेंगे? ठीक है। अच्छा, तो कैसे गुजारा होता है, कैसे चलाते हैं? और आजकल का जो यूथ है, क्योंकि आप भी यंग है, यंग आदमी है, ये चला लेता अपना घर? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। हम लोग तो, मैं तो फ़ॉरेन में हूँ तो एक अच्छा गुजारा हो रहा है, क्योंकि फ़ॉरेन में पैसे कमाते हैं, तो पाकिस्तान में जब कन्वर्ट करें तो एक अच्छा गुजारा हो जाता है। लेकिन जो लोग, जो यूथ यहाँ पे लोकल रह रही है, अब एक लड़के को ले लें, वो अगर किसी भी एरिया में काम करता है, जैसे मोस्टली यहाँ पे लोग एक सुपर स्टोर पे काम करते हैं, वो 20-25 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो 20-25 हज़ार में तो अब एक बंदे का गुजारा मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, तो फैमिली तो बहुत मुश्किल है चलाना। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से? मुझे ये बताएं जी, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, इसमें गुजारा एक आम आदमी का आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है। आपका गुजारा आसान है, मुश्किल है? हमारा भी मुश्किल है, कैसे आसान? ठीक है, तो आपको क्या लगता है हुकूमत रिलीफ देने में कामयाब होगी? यकीन नहीं आ रहा। नहीं यकीन आता? नहीं होगी यानी? नहीं लगता? नहीं होगी। ठीक है, ठीक है जी। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई के सिलसिले में आवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है, मजीद बात करते हैं, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक, ठीक है, खैरियत से? अलग है, शुक्र सर। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के साथ एक आम आदमी का गुजारा मुश्किल है या आसान है? बहुत मुश्किल है जी। ये हुकूमत तो हमारे बिल्कुल, इसने तो हमारा सब कुछ ख़राब कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, मुल्क के हालात आप देख लें कि गरीब बंदा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ठीक। और जो इसके पास कोई थोड़ी बहुत अमाउंट थी वो भी परेशान है। आप नौकरी करते हैं? नहीं, मैं आउट कंट्री में होता हूँ। अच्छा, आप पाकिस्तान से बाहर हैं? जी जी। और देखें, अगर पाकिस्तान के हालात सही हों तो हम बाहर जाके मजदूरियाँ करें, हमारा दिमाग ख़राब है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकते। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि खुदारा आप ऐसा कोई तरतीब करेंगे ताकि ये जो आवाम है इसको कोई थोड़ी बहुत तो रिलीज मिल सके ना। कम से कम आटे का बुरान ख़त्म करें। घी, चीनी, हर चीज़ इतनी महंगी की हुई है कि हर घर का चूल्हा मुश्किल है। आम आदमी की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको सस्ता कर दें। बिल्कुल यही बात है ना। बाकी आवाम को क्या चाहिए? सिर्फ आटा चाहिए, घी, चीनी, पत्ती, इन चीज़ों को आप सस्ता करें। पेट्रोल महंगा करते हैं, बेशक करें, लेकिन बाकी चीज़ें खाने पीने की सस्ती करें। आप
कम अज़ कम आवाम का ख्याल करें। आवाम बहुत बाहर परेशान की है। ज़िंदगी आसान है मुश्किल है जी? यहाँ से पाकिस्तान से आप बाहर चले गए, बाहर जाके आप नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मुश्किल होता है घर वालों से दूर, घर को पीछे छोड़ के जाना। मुश्किल है ज़िंदगी, आसान है? बहुत मुश्किल है बाहर, बहुत मुश्किल है। एक एक पल बंदे को बच्चों की याद आती है, घर की, पाकिस्तान की याद आती है। लेकिन पाकिस्तान में ये हालात ही नहीं है कि यहाँ पे आप कोई मजदूरी करे। हर बंदा इस टाइम परेशान है। आउट कंट्री में जो हम पैसे कमाते हैं, यहाँ पे आके खर्च करते हैं तो हमें समझ ही नहीं लगती कि कैसे खर्च करें और किस पे खर्च करें। एक चीज़ लेते हैं, दूसरी की गुंजाइश नहीं बचती वहाँ पे रहने के बावजूद। और जो लोग यहाँ पे रहने के बावजूद यहाँ आके नहीं पता चलता। हाँ, 2-3 लाख रुपया सैलरी उठाते हैं लेकिन फिर भी नहीं पता चलता। तो जो यहाँ पे लोग हैं उनके हालात चेक कर रहे हैं। और जो यहाँ पे 20,000 30,000 ले रहे हैं वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, उनका तो आप देख लो कि मुश्किल ही मुश्किल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे ये बताएं यार, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जी, गुजारा हो जाता है? गुजारा हो जाता है लेकिन बस क्या करें यार, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे हुकूमत वक्त को, अभी जो हुकूमत है, कि आपको रिलीफ दिया जाएगा आम आदमी को? अभी तो हुकूमत आई नहीं है ना, हुकूमत जब इलेक्शन होगा तो फिर हुकूमत होगा। तो अभी हुकूमत है ना, जो एक हुकूमत चल रही है, ये कौन सा हुकूमत तो ये नहीं है, ये तो आम जैसे किसी घर पे बंदे जाए ना, कब्जा माफिया, वो कब्जा माफिया है। जब इलेक्शन सही करके हो जाए फिर वो आप चाहते हैं इलेक्शन हो, हुकूमत चले, कोई हुकूमत आए, शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए, ट्रम्प आए, जो भी आए, इलेक्शन होना चाहिए। ठीक हो गया जी, ठीक जब इलेक्शन होगा फिर हालात सेट होगा, ये वरना नहीं होने लगे, कोई सोच ही भी ना। ठीक है जी। नाज़रीन, हमारे भाई कहते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, बेशक नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए या ट्रम्प आए, पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो हल निकलेगा। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आम अल्फाज में बोलें, हुकूमत सीधी नहीं होगी, कोई हुकूमत आके बैठेगी नहीं, इंतज़ाम को नहीं चलाएगी, अपने हाथ में नहीं लेगी, तब तक आपकी माशी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती इस मुल्क की। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से? ठीक ठाक। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो मुल्की हालात चल रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, हुकूमत कामयाब हो जाएगी कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ देने में? नहीं, हुकूमत तो इसमें कामयाबी से नहीं है, क्योंकि उसके अपने खर्चे हो तो खुद कम करे ना। वो तो अभी जो है ना, उसने सुप्रीम कोर्ट के जजियों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाहें बढ़ाई, उसकी मुराद बढ़ाई हैं। तनख्वाहें तो हमारे पैसों से बढ़ाई है ना, टैक्स तो हम देते हैं। अपने खर्चे तो कम करें ना, बाद में ये काम हमारा बिल बढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाते हैं। उनकी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब तक अपने खर्चे कम नहीं करेंगे तो कोई उसका हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हल कोई नहीं निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? ये हुकूमत कहते हैं घर चले जाए, ये इसके लिए रिलीफ नहीं दे सकते, रिलीफ देंगे। आटा जो है ना 2150 रुपये बोरा चले गया, गंदम तो कल मार्केट में आई है। ये तो लूट मार के बस करे पाकिस्तान, माफ़ करे आवाम को और घरों चले जाए। सर, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएगी? नहीं जी, ये बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती है जी। देखें, ये महंगाई का दौर, ये अभी ये सिगरेट की पैकेट ले रहे हैं, ये 150 रुपये की हमको मिल रही है। ठीक, कितने की? 150 रुपये की। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्या नुकसानदेह चीज़ है ये। लेकिन हुकूमत ने टैक्स बढ़ाया ना, इन लोगों ने तो नहीं बढ़ाया ना। ठीक है, 120 वाली 150 रुपये में। वो ये कह रही है, हुकूमत कहती है कि अगर इनके पास इतना खाने को नहीं है तो ये 150 रुपये की सिगरेट लेकर, ये तो मजबूरी है ना, आवाम लगी हुई है ना, क्या करें, नहीं पीते हैं तो फिर भी पीनी पड़ती है, मजबूरी है। ठीक है, यानी आदत हो गई है। आदत हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते ये, इनकी हुकूमत में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। क्यों? देखिए ना जी, पहले क्या हिसाब था, अभी किधर रेट पहुंच गया, हर चीज़ महंगाई, टैक्स लगे हुए। कौन टैक्स दे रहे हैं? हम गरीब लोग दे रहे हैं, अमीरों को कोई पूछ ही नहीं रहा। हमारे खून पसीने से सब कुछ चल रहा है, उनकी बिलें भी वो हमारे पैसों से भर रहे हैं, सरकारी लोग फ्यूल भी हमारे पैसों से भर रहे हैं, टैक्स हम लोग दे रहे हैं ना, उनसे क्यों नहीं टैक्स लिया जाता? ठीक ठीक, चलें। नाजरीन, हालात जो हैं वो दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात हमें ये देखने को मिल रहे हैं कि अवाम का सिर्फ एक ही मुतालबा है हुकूमत वक्त से, और अवाम यही कहती है कि हमें रिलीफ दिया जाए। वो कहते हैं कि इस महंगाई को कम करें और एक आम आदमी के लिए अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाई जाए। अगर ये नहीं होगा तो अवाम के लिए गुजारा मुश्किल है। अभी एक भाई हमारे मिले, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर होता हूँ और मैं पाकिस्तान से बाहर 2.5-3 लाख रुपया कमाता हूँ, जो कि मैं बचा के पाकिस्तान भेजता हूँ। अभी मैं पाकिस्तान आया तो वो पैसा भी मेरे लिए मतलब आप कह लें कि इनफ नहीं था, पूरा नहीं था, मेरे घर वालों के लिए पूरा नहीं है। तो अगर वो पूरा नहीं है तो यहाँ पे जो 20,000 या 30,000 रुपया जो कमा रहा है उसका गुजारा कैसे होगा?
आखिरकार वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, उसने अस्पताल के खर्चे उठाने हैं, गमी शादी उसके साथ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी लेकर साथ चलता है। एक अमीर को तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास कौन रहता है, वो मोहल्ले को नहीं जानता, उसकी सोशल लाइफ उस तरीके से नहीं, अगर है भी है तो उस लेवल की है कि वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन एक आम आदमी ने जिसने अपने ख़ानदान को चलाना है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो नाजरीन, सब चीज़ें पीछे रह गई। अब एक आम आदमी एक सस्ती रोटी मांगता है, घी चीनी सस्ती मांगता है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त ये देख रही है, वो सुन रही है, जो जिम्मेदारान हैं वो ये देख रहे हैं, वो ये सुन रहे हैं और अपने कानों को खोल के इसके अंदर ये बिठा रहे हैं दिमाग के अंदर कि ये अवाम जो है ये पिस गई है और अगर हमने इसका ख्याल नहीं किया तो कल को ये अवाम हमें कभी भी वापस नहीं बैठने देगी हुकूमत के मनसब पे, उस जगह पे जहाँ पे आज ये बैठ के मुल्क को चला रहे हैं और एक अवाम के, एक आम आदमी के फैसले कर रहे हैं। आपके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है और अवाम भी ये चाहती है कि इन्हें रिलीफ दिया जाए। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।